इफ्तिखार साहब, ये IMF रिपोर्ट कहती है ताकतवर अशराफिया की बेहिसी अरूज पर है। आवाम को छोटे से छोटे काम को, सरकारी काम को जो खिदमात हैं उनकी, उस पर भी रिश्वत देते हैं, मगर बड़ों की जो तजोरियां हैं वो भरती रहती हैं। क्या कोई एक भी सियासी जमात अपने आप को बरी जिम्मा करार दे सकती है? एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर ये मामले का हल कैसे निकल सकता है, या यही वे? चेंज द सिस्टम। चेंज द सिस्टम, यस, चेंज द सिस्टम। ये जो कौन करेगा, ये जो कैसे करेगा? तमाम हर कुछ तो हुकूमत के पास है ना। मगर एलीट कैप्चर होने देगी अशराफिया जो पॉलिसी आप और मैं यहाँ जो आप और मैं ये जो बैठे हैं ना, हुकूमत की मर्जी से बैठे हैं। अभी लेस्को वाले लाइट बंद कर दे तो मामला खत्म, फिनिश। आप बोलती रहो कि बोलते रहो, चीखते रहो। मगर सर, किसी की आवाज बंद कर देना क्या मामले को छुपा देगा? 70 साल के मसाइल की जब हम बात करते हैं, 25 करोड़ आवाम सामने है, तो रियासत ने उसके निजाम ने करनी है। IMF ने बड़ी तेजी दिखाई है। द करप्शन रिकवरीज टोटलिंग ₹5.3 ट्रिलियन इन जस्ट 2 years। व्हाट डज इट प्रूव? ये जो 5.3 ट्रिलियन बरामद किया, ये भी तो यहाँ के अदारों ने किया ना। पर वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, अदारों ने किया ना। पहले तो इसको माने किया या नहीं किया? किया। अच्छा, और दूसरी तरफ हम मांग रहे हैं 1.2 बिलियन की हम भीख मांग रहे हैं। ओके, आराम से सुनो। बात यह है कि करप्शन तो कर रहे हैं सारे। ये बात कर रहे हैं मेरे दोस्त चीनी की और उसकी गंदम की, मैं बात करता हूँ सब्ज़ी की, मैं बात करता हूँ शहर के अंदर जो बिक रहे हैं आटा उसकी, मैं बात करता हूँ जो मेरे शहर के अंदर गर्म मसाले बिक रहे हैं, मैं बात करता हूँ उन फलों की जो खिते में कहीं पैदा ही नहीं होते और इस खिते में आ जाते हैं। मैं बात करता हूँ कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड को क्यों नहीं बंद किया जाता? क्या इंटरनेशनल मजबूरी है? क्या उसमें कोई शराइत नहीं है कि इधर से माल उधर जाए, इधर उधर से माल इधर आए? इधर से माल भेजने वाले कौन है? मैं नहीं हूँ, रियासत के नुमाइंदे बैठे हैं वहाँ पे। और जब वो माल वापस आता है तो उनको चेक करना भी रियासत के नुमाइंदों की जिम्मेदारी, मेरी नहीं है। तो ये करप्शन जो है, मैं 100 दफ़ा चुका हूँ, 20-30 लाख जो अशराफी है वो असल में मुल्क की मालिक है। वो लूट मार कर रही है और खुले आम कर रही है। अगर ये किसी ने कहा चाइनीज़ ने कि वो टाइलों की पर कैमरा नहीं लगाना चाहते तो दे शुड गो। ये है चीज़ जहाँ पे हमें स्टैंड लेना चाहिए। सर, शराफिया 20 लाख है या 5 लाख है, मगर जब ये निजाम की सांस रुकेगी तो फिर ये शराफिया राज कहाँ और कैसे करेगी? बाबा इसी निजाम में तो 25 करोड़ भी तो है ना भाई, इसी निजाम में तो तुमको ये पैसे निकाल के दिए हैं। ये एक मामूली अक्स है, ये मामूली। पहले ना कितने ट्रिलियन निकाले हैं तो आप अंदाजा करें कि फिर रीच किया है करप्शन की इस मुल्क में। तो असल में आप सिर्फ नेगेटिविटी पे बात करना चाहते हैं, करते रहे, हम कर चुके हैं। सिस्टम नहीं चल रहा, एक नया सिस्टम चाहिए। सिस्टम में दुकानदार कहता है कि मैं नहीं पैसे के बगैर तुम्हें देता, कैश लाओ और माल उठाओ, नहीं तो सामने वाली दुकान में चले जाओ। ये बात राशिद लंगड़ियाल कह के थक गया, नहीं थक गया? क्या करें, कौन ठीक करे? हम सब इसमें शामिल हैं। ठीक हो गया। जहाँ पे MNAs, MPAs, पॉलिसी बनाने वाले अदारा साज हैं, वो जिम्मेदार हैं, वहाँ पे हम भी जिम्मेदार हैं। तो आप अपने पूरे सिस्टम को रिवाइव करें, हर जगह पे देखें क्या हो रहा है। रज़ा रूमी साहब, हम भी जानते हैं करप्शन के मामलात, इंडेक्सेस में पाकिस्तान कहाँ पड़ा है, चाहे रूल ऑफ लॉ की बात हो या किसी और की। ठीक है, रिपोर्ट ने एक बार फिर हमें दिखा दिया। आपके ख्याल में बदउनवानी के वो कौन से ऐसे शोबे हैं, अगर वहाँ पर इस्लाहात की बात की जाए तो मुज़ाहिमत सबसे ज़्यादा होगी? कौन से ऐसे मुराद याफ्ता तबके हैं जहाँ से मुज़ाहिमत ज़्यादा आएगी? एक कॉमेंट सिस्टम को भी कीजिएगा जिसकी तलाश इफ्तिखार साहब को, एक नया सिस्टम चाहिए। क्या वो पलक झपकते ही कहीं से आ जाएगा? आयशा, मामला इस तरह से है कि ये रिपोर्ट जो है इसके मुंदरजात कोई नए नहीं है। ये बातें अक्सर औकात पाकिस्तान में भी की जाती हैं, लिखी जाती हैं। हाँ, जब IMF या वर्ल्ड बैंक से कोई चीज आती है तो उस पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। एक तो वो आलमी इदारे हैं, दूसरा ये कि पाकिस्तान उनके कर्जों का मरहून मिन्नत बन चुका है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाती है, मीडिया पे भी डिबेट होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपने कहा कि कौन से इदारे या कौन से ऐसे तबकात हैं जो कि रेजिस्ट करेंगे किसी भी चीज़ को बदलने में, तो ये तो मेरे ख्याल से सारी की सारी अशराफिया जो है वो सबका, जिसे वो कहते हैं पंजाबी में, दाव लगा हुआ है, तो वो क्यों कुछ बदलेंगे अब। लेकिन मसला ये है
कि ये काम तो मुंतखब हुकूमतें जो होती हैं, जिनको के अवाम के पास जाना होता है इलेक्शन में। देखिए अभी पाकिस्तान में क्या क्राइसिस है, आपने कहा निज़ाम मजबूत हो रहा है और वगैरह वगैरह, पाकिस्तान ने सिफारती महाज पे कामयाबी भी हासिल की है, लेकिन अगर शराय तरक्की नहीं बढ़ेगी पाकिस्तान में, बेरोजगारी का खात्मा नहीं होगा, तो अवाम कैसे वोट देंगे इस मौजूदा हुकूमत को या जो हुकूमती पार्टियां हैं। वहां तो बिल्कुल दोबारा से इनको मसला का सामना होगा। तो ये तो खुद सियासी लोगों के इंटरेस्ट में होता है कि वो किस तरह से मईशत को दोबारा ट्रैक पे लाएं, और सिर्फ इस एंगल से नहीं कि दिफा क्या होगा मुल्क का, वो मजबूत होना है, बल्कि अवाम की बहबूद और उनकी फलाह के लिए ये ज़रूरी है कि बदउनवानी, करप्शन और जो सब्सिडीज और इस तरह का एक एलीट कैप्चर जैसे कहा जाता है, अशराफिया का चुंगल जो है, उससे कैसे पाकिस्तान की मईशत को छुड़वाया जाए। और अब मैं इसमें, चूंकि बहुत सारी बातें तो हो गई ऑलरेडी, आखिर में बात करने का यही नुकसान होता है कि जो आप कहना चाहते हैं सब कह देते हैं पहले, मगर लेकिन बहरहाल लेकिन सवाल है ना रजा साहब, सवाल कर लेते, कब तक ये निजाम चल पाएगा इस तरीके से? 25 करोड़ अवाम है पीछे, चंद लाख अशराफिया कब तक सरवाइव करेगी इस 25 करोड़ को इस तरह लूट कर? ताकत उनके पास है, हर चीज उनके पास है। बहुत आपने अच्छी बात ये कही है कि फिल वक्त इफ्तिखार साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अभी तो उनका बड़ा कंट्रोल है हर चीज के ऊपर, लेकिन ये इस तरह जब मुल्कों में और कौमों में और माशरों में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी, अदम मसावात होती है इनकम की, वेल्थ की और प्रिविलेजेस की, तो फिर उसके बाद ये ज्यादा देर चलती नहीं है, फिर लोग खड़े होते हैं। और ये इस वक्त पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जगह जगह आपको गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, ख़ुसूसन जो नौजवान हैं जो कि आधे के तकरीबन बेरोजगार हैं, वो उनमें दिखाई देता है आपको। उसके कई मज़ाहिर हैं, उसमें अब जाएंगे तो लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल मैं कहना ये चाहता था कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको हम ठीक नहीं कर सकते। अगर थोड़ी सी भी हिम्मत हो, थोड़ी सी भी कमिटमेंट हो हमारी सियासी अशराफिया में, तो बिल्कुल ही हो सकता है। देखिए 3-4 इदारे हैं, मैं आपको गिनवा देता हूँ। नंबर 1 तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक बाकायदा कानून मौजूद है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान सालाना पब्लिक अकाउंट्स जो है उनकी जायजा लेता है, उनमें जो लीकेज होती है उस पर एक मुरस्सा रिपोर्ट भी सबमिट करता है। और फिर आपकी अदालतें जो हैं, और अदालत से मुराद सुप्रीम कोर्ट या फेडरल आईनी कोर्ट नहीं है, अदालत से मुराद सिविल जज लेवल के ऊपर जो मसाइल आते हैं इन्वेस्टर्स को, उनको ठीक करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है यकीन जानिए मैं ये हो सकती हैं और इनके ऊपर काम करने की जरूरत है, और उसके लिए ये जरूरत है कि बार बार याद दहानी करवाया जाए। बिल्कुल दुरुस्त हो गया, बहुत कुछ हो, इसलिए याद दहानी करवानी जरूरी है, यकीनन करवाई जाती रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप के दावे पर।